This news is brought to you by DDM College of Pharmacy. पालमपुर नगर परिषद सदस्यों ने विकास कार्यों के लिए धन मुहैया करवाने के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया है। प्रेस क्लब पालमपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सदस्यों ने कहा कि पालमपुर के विकास के लिए जितना भी धन हिमाचल सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है, उसके लिए वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और इंदु गोस्वामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि पालमपुर के अलग अलग वार्डों के विकास के लिए लगभग 25 लाख रुपए अभी तक सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। पालमपुर के वार्डों को संवारने का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहर में, पालमपुर शहर में सुंदरीकरण के साथ साथ जो हमारे ये पार्क है, जो स्वतंत्रता सेनानी है हमारे गौरव अपना नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जो ये चौक है बना हुआ, इसके मॉडिफिकेशन के लिए भी लगभग 20 लाख रुपए की राशि जो है वो जारी कर दी गई है और उसकी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कार्य आरंभ कर दिए गए हैं। उसमें 12 फुट ऊंची एक प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस जी की नई जो है वो बन करके एसडीएम कार्यालय में पहुंच चुकी है और उसका वर्किंग का कार्य सारा का सारा जारी है। और पालमपुर शहर में ये जो चौक है इसको भी जल्द ही नव मूर्ति स्थापना के लिए इसको तैयार करके मुख्यमंत्री जल्द ही इसका लोकार्पण भी करेंगे और इसको एक नई लुक के साथ हम शहर में आएंगे। पालमपुर शहर में या पालमपुर के विकास के लिए नगर परिषद के सभी कर्मचारियों के साथ मिलके जो हमें सहयोग मिला और जो हमने अपने पॉइंट्स उनको बताए या जो मेजर कुछ चीजें हमने उनके ध्यान में लाई, वो सब हमने मिलके पालमपुर शहर के लिए सरकार के माध्यम से उसको हल करने का पूरा प्रयास किया है। जैसा कि आपको याद होगा कि सिविल हॉस्पिटल के बाहर आज से पहले ये स्थिति होती थी, वहां डंपर रखे जाते थे और गायें बैठी रहती थी, वहां पे गाय बैठती थी। ये हमारे कुछ पत्रकार बंधुओं ने भी ये पॉइंट्स हमें बताए थे कि सिविल हॉस्पिटल के बाहर हालत बहुत खराब है। तो नगर परिषद के सहयोग से हमने नगर परिषद के हाउस के साथ मिलके इस मुद्दे को वहां पे उठाया और आज के दिन वहां पर हालात है कि वहां पर बहुत सुंदर एरिया उसको बना दिया गया है। वैसे ही हॉस्पिटल के बाहर के एरिया में रेडी फड़ी वाले काफी बैठे रहते थे, तो हॉस्पिटल के बाहर काफी जाम लगा करता था। तो वहां से उन रेडी फड़ी वालों को भी हमने शिफ्ट करके एक प्रॉपर पुलिस स्टेशन के साथ स्थान दिया ताकि उनको भी मिला और उस एरिया को भी हमने डेवलप किया। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं पार्क के लिए बता रहा था, तो म्युनिसिपल काउंसिल के जो एनओसी की दिक्कत थी वो 7 नंबर वार्ड में जो कार्य रुका हुआ था, लगभग 2011 से इसकी एनओसी नहीं हो पा रही थी। तो सरकार के माध्यम से हमने मिल करके उस एरिया को डेवलप करने के लिए जो कार्य रुका था उसकी एनओसी भी जारी कर दी गई है, उसका पैसा भी रिलीज हो गया है। तो अब वो जल्दी ही बरसात के बाद उसकी टेंडर प्रक्रिया करके पूरा करके उसको कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 2 में मिशन कंपाउंड से पीछे जहां डीएवी स्कूल होता था, वहां से लेकर के नीचे जो पाइन्स होटल की बैक साइड तक आईपीएच विभाग का एक बहुत बड़ा सीवरेज का जो लाइन थी वो डैमेज हो चुकी थी और जिसकी वजह से शहर में लगभग 20-25 परिवार ऐसे थे जिन लोगों को आज भी इस मॉडर्न युग में भी वो सीवरेज सिस्टम से वंचित थे। उनको कनेक्शंस नहीं मिल पा रहे थे, सीवरेज का वहां वर्किंग नहीं हो रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और मैडम इंदु गोस्वामी जी के उसके हमारे आशीर्वाद से हमने वार्ड नंबर 2 में लगभग सारे वार्ड को सीवरेज सिस्टम से कवर कर दिया गया है। और उसकी जो लगभग 8-10 सालों से एक शिकायत आ रही थी कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो रिस्टोर नहीं हो पा रहा है और लाइन डैमेज है, उसके लिए भी सरकार ने 6 लाख रुपए की एक राशि जो है जारी कर दी है, जिससे कि पालमपुर टाउन में पेंडिंग पड़े सीवरेज कार्यों के लिए प्लस पालमपुर टाउन में ऐसे कोई लेफ्ट एरियाज रह गए हैं जिन लोगों को सीवरेज में वो नहीं बेनिफिट्स मिल पाए, उनको जोड़ने के लिए उसके लिए और डीपीआरस भी तैयार की जा रही हैं। तो ये सारे कार्य जो करवा दिए गए। इसके साथ मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि सरकार द्वारा समय समय पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत पालमपुर में जैसे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का सिस्टम जो था उसको हमने नगर परिषद के सहयोग से, टीम के सहयोग से सभी ने मिलकर उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया। आज आप नगर की साफ सफाई की व्यवस्था देख सकते हैं, जिसका मैंने आपको फोटो भी बताया। तो वो भी सरकार के कोऑर्डिनेशन से एक बहुत बढ़िया वो स्टेप उठाया गया और पिछले कुछ 8-10 महीनों से काफी ये हमारे को वार्ड वाइज कुछ दिक्कतें आ रही थी। हमारे बीच में एक पत्रकार भाई बैठे हैं, उन्होंने भी हमारे ध्यान में एक विषय लाया था कि पुलिस स्टेशन से लेकर के जो सराय वाला रोड है वो इतना डीप है कि वहां पर काफी लोग
जाते हैं, उनके पैर फिसल जाते हैं, उनका रास्ता नहीं है, उनको बहुत बुरी हालत है, तो उसके लिए भी सरकार ने जो है राशि जारी कर दी है। तो जल्द ही उस रोड को भी ठीक करेंगे। और इसके अलावा 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड के लिए जो हमारे ध्यानार्थ विषय आए, उस विषय के अकॉर्डिंग टू सरकार ने जो है लगभग 24 लाख रुपए की पहली ग्रांट रिलीज कर दी। 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए ये सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है इसके लिए भी है, और इसका जल्द ही अभी करेंगे। और ये अलग पैसा है, ये पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से हो रहा है। और जो नगर परिषद के पास 17 लाख रुपए की ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहुंच चुकी है, इससे पहले भी पहुंची थी। और 11 लाख रुपए की राशि जो नीचे वाला पार्क की रेनोवेशन का कार्य है वो पहले ही नगर परिषद के पास पहुंच चुकी है। और इसके अलावा आईपीएच विभाग को विभिन्न सीवरेज के कामों के लिए भी पैसा पहुंच चुका है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पालमपुर से आदित्य सलूजा की रिपोर्ट। जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेड़ा अपर में बी फार्मेसी के लिए दाखिला शुरू हो गया है। कॉलेज संस्थापिका चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री हेतु 60 सीट्स का प्रावधान है, जबकि डीडीएम कॉलेज में इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में शुरू किया गया है, जिसमें मैट्रिक पास विद्यार्थियों हेतु 60 सीट्स का प्रबंध है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र के फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है।